सो हे हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुनील शर्मा पे। आज है हमारा डे 34 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डे 34 का क्वेश्चन है एलोकेट मिनिमम पेजेस। तो हमें ना प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं यार, डायरेक्टली नहीं डिफाइन करूंगा मैं। तो यू आर गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ इंटीजर्स, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है वेयर ईच एलिमेंट ए आर आर ऑफ आई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस इन द ith बुक। तो हर एक एरे दिया हुआ है जिसमें हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट ये शो करता है कि एक बुक में कितने पेजेस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है। यू ऑल्सो हैव एन इंटीजर के रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास एक के भी दिया हुआ है जिसमें हमारा ये जो शो करता है कि कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो पहले 12, 34, इधर मैं ये भी लिखता रहता हूँ, 67 और 90। और इस साइड हमारा हो जाएगा के इक्वल टू स्टूडेंट्स इक्वल टू 2। ठीक है। अब द टास्क इज टू एलोकेट बुक्स टू ईच स्टूडेंट। हमें ना दो स्टूडेंट्स को बुक एलोकेट करने हैं ना। ईच स्टूडेंट रिसीव्स एटलीस्ट वन बुक। हर एक स्टूडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट के पास बुक होना चाहिए। और अपना हो जाएगा कहा गया, ईच स्टूडेंट इज असाइंड अ कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस ऑफ बुक्स। तो स्टूडेंट जो है ना, वो एक कंटिन्यूअस मैनर में ये आना चाहिए कि जैसे 12 है, फिर उसके बाद 34 है, 67 है। तो हम 12, 34, 67 लेंगे, 12, 34, 90 नहीं ले लेंगे। तो एक ना सीक्वेंस में आना चाहिए कि कंटिन्यूअस मैनर में जाए। ठीक है। नाउ नो बुक्स इज असाइंड टू मोर देन वन स्टूडेंट। एक बुक किसी एक से ज्यादा स्टूडेंट को असाइन नहीं हो सकती है। ठीक है। और तुम्हारा द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू एनी स्टूडेंट। हमें ना एक स्टूडेंट को मैक्सिमम, ठीक है, कितने पेजेस असाइन हो सकते हैं, जितने भी पेजेस असाइन हो सकते हैं उसकी सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड करो और उस पॉसिबिलिटीज में जो सबसे मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी है वो हमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड, आउट ऑफ पॉसिबल एलोकेशन फाइंड द अरेंजमेंट वेयर द स्टूडेंट हु रिसीव्स द मोस्ट पेजेस स्टिल हैज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम सम। तो सबसे पहले ना ट्राई कर लेना है कि एक स्टूडेंट कितना जो सारे के सारे हैं उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना उठा सकता है एक स्टूडेंट। ठीक है। सारे सेटिस्फाई भी हो जाए। अब उन सारे सेटिस्फाई करके उनमें से जो मैक्सिमम जिस बंदे ने उठाया है वो मैक्सिमम का जो मिनिमम वर्जन है वो हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है। तो नाउ विल ट्राई। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या क्या कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के लिए चलिए, 12 है, 34 है, हमारे पास 67 है एंड 90 है। ठीक है। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट, मान लो कि स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ 4 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसकी कंडीशन ही है कि हर एक बंदे को एक ही बुक मिलना चाहिए। तो पॉसिबल ये है कि 4 हो सकते हैं। ठीक है। अब मान लो कि मैक्सिमम मिनिमम अगर हमें प्रोवाइड करना हो तो जो मिनिमम है वो 12 आ जाएगा। ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम मिनिमम प्रोवाइड करना हो तो जो मैक्सिमम मिनिमम है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोवाइड करेंगे तो जो 90 है वो हमारा 90 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा कि मान लो कि एक ही स्टूडेंट सारे के सारे एलोकेट करा ले, तो सारे के सारे एलोकेट करा लेने 157 और प्लस 46, टोटल हो जाएगा 203। तो कहीं ना कहीं हमारा एक स्टूडेंट मिनिमम पॉसिबिलिटी 90 की रख सकता है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 203 पेजेस एलोकेट करा सकता है। आंसर कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में लाई करेगा, तो हम लीनियर सर्च इस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है। देखते हैं। तो इंट मिन इक्वल टू 0, इंट मैक्स इक्वल टू 0 फॉर इंट, एक बार ट्रैवर्स करके हम अपने वैल्यूज निकाल लेते हैं। मिन इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ए आर आर, ए आर आर नहीं, आई कॉमा मिन, और ये हो जाएगा मैक्स प्लस इक्वल टू, सारे को ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, हो गया। अब मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास फाइंड। ठीक है। अब हम एलोकेट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फॉर इंट आई हमें मैक्स मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमें मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम ना फ्रॉम मिनिमम से मैक्सिमम की साइड जाएंगे और जहां भी पहला हमें आंसर मिलेगा वही हमारी सेटिस्फाइड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, चलो करते हैं। और अगर आंसर नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न -1 हो जाएगा। तो फ्रॉम मिन से स्टार्ट करते हैं और आई को लेके जाते हैं मैक्स तक। और आई मैक्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है आई पॉजिटिव पॉजिटिव, इफ कैन पॉसिबल। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो ए आर आर ऑफ आई कॉमा के, अगर इतने मिनिमम बुक्स उस स्टूडेंट्स को पॉसिबल है, मतलब उन स्टूडेंट्स में पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे रिटर्न आई वैल्यू। ठीक है, एल्स रिटर्न -1। हाँ, तो पब्लिक स्टैटिक बुलियन और हो जाएगा आपका कैन पॉसिबल इंट ए आर आर इंट पेजेस इंट के। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक सम वेरिएबल ले लेंगे और उसमें काउंट कर लेंगे पेजेस को। अगर एक्सीड होता है जैसे ही उसे हम एक्सीड होते ही हम दूसरे बंदे को, दूसरे बच्चे को वो पेज बुक एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो इंट सम इक्वल टू 0, इंट काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज लेस ए आर आर आई एंड if sum plus I is greater than pages। ठीक है, तो देखो भाई, अगर पेजेस से ग्रेटर हो रहा है तो अब हम सम में से काउंट को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एक पेज एक बंदे एक बच्चे को तो पूरा एलोकेट हो गया सही से। अब सम इक्वल टू आई कर लेते हैं, जो एक्सिट कर रहा है उसको अलग रख लेते हैं। ठीक है, एल्स सम प्लस इक्वल टू आई। ठीक है, लास्ट में एक और चीज करेंगे कि सम, इफ सम इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कि ये बुक भी कई किसी न किसी बच्चे को एलोकेट की जा सकती है, तो काउंट पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, एंड इफ काउंट इज ग्रेटर देन के, रिटर्न फॉल्स। क्योंकि अगर हमारा बच्चे हमारे एक्सीड कर गए, नंबर ऑफ बच्चे कम पड़ गए और बुक्स बहुत ज्यादा पड़ गई, तो रिटर्न फॉल्स एल्स रिटर्न ट्रू। ठीक है, कंपाइल करते हैं। ठीक है, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। लो, पहला ही टेस्ट केस फेल हो गया। अच्छा, वो लेंथ वाला हो गया कि इफ ए आर आर डॉट लेंथ इज लेस देन के, अगर एरे की ही लेंथ बच्चों से ही छोटी है तो भाई हर एक बच्चे को कैसे बुक अलॉट होगी। ठीक है, तो रिटर्न -1 और कंपाइल एंड रन। ओके, हो गया, सबमिट। ठीक है, तो अब जब सबमिट कर रहा है तो टेस्ट केस प्रोसेस हो गया और धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, टीएलई आ गया, बस यही सुनना था। अब टीएलई ये क्या है? अच्छा, क्विक स्टार्ट विथ योर करियर, वो ओपन है। अब टीएलई तो आ गया, अब इस टीएलई को हम रिमूव कैसे करते हैं, कर सकते हैं? फिर वही बात करूंगा भाई मैं, सेम बात कि अगर हम देखें तो जो वैल्यू, जो आंसर है वो फ्रॉम मिन टू मैक्स जा रहा है। ठीक है, और हम आंसर्स लीनियरली फाइंड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम, ये लीनियरली जा रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ पे एक बाइनरी सर्च लगा लेते हैं और बेस्ट आंसर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बस अप्लाई करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन ये फॉर हटा के, देखो बाइनरी सर्च की कभी बात आए तुरंत वाइल लगा लो, क्योंकि वाइल ही सबसे बेस्ट है। मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे कैन पॉसिबल रहेगा बट मिड पहले कैलकुलेट कर लो कि मिन प्लस मैक्स माइनस मिन बाई टू और कैन पॉसिबल में आई की जगह मिड दे दो। और जब भी देखो, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है मैक्सिमम।
हमें क्या करना है, मैक्सिमम ढूंढना है या मिनिमम, हमें मिनिमाइज ढूंढना है, ठीक है। तो अगर हम इतने बच्चों में ये बुक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम उससे कम बच्चों में वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। तो अब अरे मतलब उससे कम पेजेस अगर लिया जाए तो हम उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं। तो जब भी कैन पॉसिबल वाला आंसर आ जाता है, इसको आंसर में हम सिलेक्ट भी तो कर सकते हैं, ए एन एस इक्वल टू, या ए एन एस में सिलेक्ट ना करें, ठीक है। आ, हम यहाँ पे कर देते हैं मैक्स इक्वल टू मिड माइनस वन, और एल्स में कर दो मैक्स इक्वल टू मिड प्लस वन, की अगर उतने पेजेस एनफ नहीं है तो पेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। पेजेस बढ़ा के बच्चे कम करने पड़ेंगे, तो बस इतना करना है। और लास्ट में जब मिड माइनस वन, अगर जो हमें बेस्ट सबसे कम मिलेगा, वो कम हमारा एक्सीड करके लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है, उससे हमें बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्स प्लस वन लेना पड़ेगा। अरे भाई, जब मिड अगर इधर से श्रिंक करते जा रहा है, बार बार कम की तरफ जा रहा है, तो कम की जो पहली वैल्यू है उससे हमें जाना पड़ेगा, एक्सिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कम की पहली वैल्यू एक्सिट करके हम लेफ्ट में चले जाएंगे। तो बस उसी के लिए किया है। अच्छा, अब क्या इशू आ रहा है? ये इशू आ रहा है, टीएलई आ रहा है। टीएलई क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है कि आपका प्रोग्राम थोड़ा सा अजीब लगता है। int mid is equal to min plus max minus min by 2, if can possible then max is equal to mid minus 1, else min is equal to mid plus 1, ठीक है। सही है। सबमिट। टेस्ट केसेस प्रोसेस। देखो भाई, बाइनरी सर्च कुछ है नहीं। बाइनरी सर्च में ये है कि हमेशा आंसर, अगर मिनिमाइज साइड में जाना है तो हमेशा चाहो कि इधर मूव करो, ठीक है, इधर ही मूव करो। और जब भी ये आंसर से एक्सीड कर जाते हो, तो लास्ट में जब रिटर्न करना हो तो इसके बाद की एक वैल्यू रिटर्न कर दो, क्योंकि आपने इससे भी बेस्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए आप लेफ्ट में घूम गए, बट आपको मिला नहीं। तो अभी जो बेस्ट आंसर होगा वो इसके बाद वाला ही होगा, ठीक है। बस यही किया हमने। सारे पास हो गए। थैंक यू, बस इतना ही था यार, और ज्यादा बहुत कुछ नहीं था। थैंक यू।